हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन इसको हम समझने वाले हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस फर्स्ट फ्लाइट मैंने जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि मेरे पीछे जो मून मतलब चंद्रमा ईस्ट की तरफ ऊपर आ रहा था। ईस्ट मतलब जो है पूरब की तरफ ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो है क्लियर स्काई एकदम आसमान साफ था, उसमें जो स्टार्स थे तारे थे वो चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। और आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब जहाँ पर सब लोग सो रहे थे, बिल्कुल अंधेरा था और जो है बिल्कुल शांत था। तो वहाँ मैं उड़ते हुए मतलब एरोप्लेन में उड़ रहा था, तो मैं बहुत खुश था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप ऑफ द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और वो अपना एरोप्लेन का नाम था डेकोटा। तो अपना जो एरोप्लेन था वो कहाँ से कहाँ के लिए उड़ा रहा था, वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए ले जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो अपने हॉलीडे के बारे में सपने देख रहा था और अपने फैमिली के साथ में होने के बारे में सोच रहा था। बीइंग विद माई फैमिली, अपने फैमिली के बारे में साथ में होने के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ में होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी देखी 1:30 इन द मॉर्निंग। और सुबह के 1:30 में 1:30 बज रहा था रात में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जो है कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, वो कह रहा है कि मैंने जो है एरोप्लेन से नीचे देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की जो है बहुत सारी लाइट्स देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। उसने कहा, मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो उसने कहा कि उसको कॉल करके कहा कि आप मुझे सुन सकते हैं, मैं जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और रेडियो में से तुरंत आवाज़ आई, DS-088 आई कैन हियर यू, सुन सकते हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS-088 उसने कहा कि तुम्हें जो है वेस्ट की तरफ 12 डिग्रीज मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसने कहा कि मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया और जो है मैंने जो लास्ट फ्यूल टैंक बचा था सेकंड, तो उसकी तरफ स्विच किया। मतलब लास्ट फ्यूल टैंक की तरफ जो है स्विच किया उसने, जो बचा था लास्ट बचा था जो सेकंड था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और इंग्लैंड की तरफ अपना उसने डेकोटा एरोप्लेन 12 डिग्रीज मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और जो ब्रेकफास्ट कैसा हुआ, एक अच्छा हुआ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और ये जो उड़ान थी उसकी बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। उसने कहा कि पेरिस अब उससे कितने पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब उसने क्लाउड्स देखे, बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो किस तरह के लग रहे थे, उसके सामने मानो के ब्लैक माउंटेन्स खड़े हों, काले पर्वत खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। वो कह रहा मुझे पता था कि मैं जो है उड़ नहीं सकता, उनके ऊपर होके नहीं उड़ सकता था। एंड आई डो नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। उसने कहा कि मैं नॉर्थ या साउथ से होकर के उनके और पास जो है होकर के भी मैं नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था एरोप्लेन में। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। उसने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे अब वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो कह रहा है कि मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता था। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो पेरिस वापस क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गेट होम एंड वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। उसने कहा मैंने सोचा मैंने निर्णय कर लिया कि मैं इस रिस्क को लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म।
और वो सीधा मैंने डकोटा जो एरोप्लेन था वो स्टॉर्म में, उस तूफान में अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, और उन बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो उसका ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप करने लगा, घूमने लगा, ट्विस्ट करने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, वो कह रहा मैंने कंपास पर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, वो कह रहा मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं करेगा, मतलब पूरी तरह से खराब हो चुका था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और भी उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, यंत्र थे, वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने आवाज़ लगाई लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसने कहा मेरे पास न रेडियो रहा, न कंपास, और न मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में बिल्कुल खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, वो कहता है तभी उस ब्लैक काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक क्या देखा उसने, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसकी जो पंखुड़ी होती हैं उस पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसे देख पा रहा था अपने बगल में उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट्स का फेस भी दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसे हिलाया इशारा करने के लिए। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था फॉलो करो मुझे, मेरे पीछे आओ। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, वो कह रहा मैंने सोचा कि शायद इसे पता है कि मैं खो गया हूँ। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी कोशिश कर रहा था हेल्प करने की। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो है एरोप्लेन धीमे से नॉर्थ की तरफ लिया, उत्तर की तरफ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसे फॉलो करना आसान रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत खुश हो रहा था, एक जो है एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे जाने में खुश हो रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधा घंटा बाद भी वो जो एरोप्लेन था वो मेरे सामने था क्लाउड्स में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, वो कह रहा है अब मेरे ओल्ड डकोटा में एरोप्लेन में सिर्फ 4 या 5 मिनट उड़ने लायक ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे दोबारा से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर जो आगे जो एरोप्लेन चल रहा था ब्लैक एरोप्लेन वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसके पीछे पीछे तूफान में चलता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और वो कहता है कि मैं जो है तुरंत ही उस क्लाउड से, उन बादलों में से बाहर आया, और मैंने 2 जो लाइन्स देखी लाइट्स की, उस पर लाइट जल रही थी, वो मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, और वो क्या था, एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं अपने दोस्त को, ब्लैक एरोप्लेन में जो व्यक्ति था तो वो कह रहा है मैं अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन बादल एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं देख नहीं पाया, या मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, उसने कहा कि मैं उतरा नीचे अपने एरोप्लेन से, और कंट्रोल टावर तक पैदल पहुंचने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई खेद नहीं हुआ कि मैं पैदल क्यों आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों कहना चाह रहा है कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल, वो इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि वो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता था। ही वॉन्टेड टू थैंक दैट पर्सन, दैट पायलट, अनदर पायलट, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसे कोई सॉरी जो फील नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, वो गया वहाँ
कंट्रोल टावर पर उसने एक महिला से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उसने बहुत ही विचित्र तरीके से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। Another aeroplane up there in this storm, दूसरा एरोप्लेन और इस तूफान में। No other aeroplanes were flying tonight, और उस महिला ने कहा कि दूसरा एरोप्लेन और इस तूफान में आज रात कोई भी एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे हैं। Yours was the only one I could see on the radar, और वो महिला कह रही है कि रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन मुझे दिखाई दे रहा था और कहीं कोई दूसरा नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks, और वो सोचने लगा कि तो फिर जो है मुझे यहाँ सुरक्षित आने में मदद किसने की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और जो है मेरे टैंक में जो है मेरे एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं रहता, तो सुरक्षित आने में किसने मदद की। Who was the pilot on the strange black aeroplane, और उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, जिसमें लाइट्स भी नहीं थी, तो ऐसा कौन था। तो इस लास्ट वाली जो क्वेश्चन इसने किए इसका जवाब आप खुद देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप खुद देंगे। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी ग्रामर से भी संबंधित वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, तो सीखते रहेंगे, आप तक वीडियो पहुँचेंगे। शेयर भी करें, तो भी हमसे जुड़ें, और हमारे जो मेंबर्स हैं वो और बढ़ें और सीखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।